जी अस्सलाम वालेकुम। जी करिए ठीक ठाक। सर साहब, ये होंडा कंपनी जब से स्टार्ट हुई है, जी जी तो ये लोग भागे भागे आप लोग के पास क्यों आते हैं? यानी जितने मोटरसाइकिल हो गए, अभी इतनी महंगाई हो गई है, मोटरसाइकिल भी तकरीबन आम सीडी 70 1.5 लाख तक पहुंच चुका है। जी आगे भी मेरे ख्याल में ज्यादा महंगा होने का चांस है। जी फिर भी इसके पुर्जे इतने महंगे हो चुके हैं, लोग फिर भी आप लोगों के पास यानी इतना रश बना जाते हैं, हर पुर्जा आपसी लीची कराते हैं। जी जी ये क्या वजह है? जी मेरे ख्याल में तो सबसे पहले नंबर पे तो अल्लाह ताला का बहुत हम पे ख़ास फजलो करम है, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि हमारे कुछ माशाल्लाह से असूल अच्छे हैं काम करने के, सर्विस देने के मुतालिक, जिसमें से हमारी कुछ ख़ास बातें इस तरह हैं कि सबसे पहले नंबर पे जो मैं बात करूँगा, मैं इन बातों पे हलफ भी दे सकता हूँ, यानी कि मैं किसी की ये स्पोर्ट में बात नहीं करूँगा। मैं इन बातों पे खुद से ज़ाती तौर पे हलफ भी दे सकता हूँ कि हमारा यहाँ पे तकरीबन बहुत सारा जो काम है ना 99% आप कह सकते हैं कि ईमानदारी से होता है, जो सबसे पहली वजह है। होते हैं वो चीजें गायब कर देते झूठ, हैं फ्रॉड, धोखा देना, कस्टमर को गलत गाइड कर देना कि अगर किसी कस्टमर का मिसाल के तौर पे एक चीज़ ख़राब है 10 चीज़ें बदल देनी, अपना सिर्फ सेल बढ़ाने के लिए या अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए। तो हमारी सबसे पहले नंबर पे यही क्वालिटी है कि जो हमारे जो स्पेयर पार्ट्स के रेट्स हैं, ठीक है, वो हमारे मार्केट से बहुत कम है। होलसेल के रेट होते हैं हमारे इसके अंदर होलसेल के रेट होते हैं कि आम जो हमारे दुकानदार हमसे होलसेल में सामान लेके जाते हैं ना, वो हमसे किसी वक्त इस चीज़ का गुस्सा भी करते हैं कि यार आप हमें भी वही रेट देते हैं और कस्टमर को भी वही रेट देते हैं, आप हमारा नुकसान करते हैं। तो खैर वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा रेट मार्केट में, जी, हमारा रेट मार्केट में सबसे ज़्यादा कम होता है। तो उसके साथ साथ फिर इस तरह के जब हम मोटरसाइकिल का काम करते हैं तो उसमें भी हमारी जो कोशिश होती है कि जो काम, जिस काम की ज़रूरत है वही काम किया जाए, ना कि अपना खर्चा बढ़ाने के लिए कस्टमर का फालतू मोटरसाइकिल खोल देना या उसके पैसे फालतू में लगवा देना। तो उसके बाद मिसाल के तौर पर हम किसी मोटरसाइकिल का काम करते हैं, किसी मोटरसाइकिल का इंजन खोलते हैं, तो फ़र्ज़ करें कि इंजन में हमने 20 आइटम डाले हैं ना, तो हम बिल जब उसका बनाएंगे तो उसमें 20 आइटम ही लिखेंगे। तो उसको हम 20, 22 या 25 बनाने की कोशिश भी करेंगे। अगर किसी मोटरसाइकिल में 20 आइटम डाले तो 20 इसमें लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है कि अगर हमने होंडा का जेन्युइन पार्ट्स इस्तेमाल किया ना, तो हम उसमें जेन्युइन पार्ट्स का ही रेट लगाएंगे। अगर किसी वजह से कोई जेन्युइन चीज़ हमारे पास नहीं है या कंपनी के पास नहीं है, हमारे पास स्टॉक में नहीं है, फिर हमारे पास जो बी ऑप्शन का पार्ट्स होता है ना, जो जिस ब्रांड के नाम से होता है ना, हम फिर उसी ब्रांड के पैसे लेते हैं कस्टमर से और कस्टमर को बताते हैं कि हमारे पास ये चीज़ जेन्युइन नहीं थी, हमने उसकी जगह ये इसकी कॉपी यूज़ की है और कॉपी का रेट इतने का है और जेन्युइन का रेट इतना है। वो हम कस्टमर को बता के फिर हम उसकी इजाज़त लेके कस्टमर के एतमाद में लेके फिर हम उसके साथ ना वो हम उसे बी पार्ट की चीज़ लगा के देते हैं और उसी ब्रांड के पैसे लेते हैं। ये भाई क्या कर रहे हैं? ये हमारे सीनियर टेक्नीशियन है, ये मोटरसाइकिल की इस वक्त ट्यूनिंग कर रहे हैं। तो हमारे पास जितना भी स्टाफ है, इसकी एक वजह ये भी है राइस ज़्यादा होने की, कि मेरे पास जितना भी स्टाफ है ना वो सारा एटलस होंडा कंपनी से तरबियत याफ्ता होता है। अच्छा अच्छा, यानी कि ये नहीं कि सनत भी होती है? जी बिल्कुल, हमारा पहले इंस्टीट्यूट कॉलेज होता है। अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट्स आता है काम सीखने के लिए तो सबसे पहले हम उससे कॉलेज में, मोटरसाइकिल के बाद भी बात जी, तो सबसे पहले हम उससे कॉलेज में जो ना उसमें उसका एडमिशन करवाते हैं। वो कॉलेज में जाके पहले पढ़ता है, थ्योरिकल जो होती है ना तालीम के सिलसिले में, पहले वो जाके पढ़ता है। वहाँ पे वो 1 साल काम करे, 2 साल काम करे, वहाँ से कुछ सीखने के बाद फिर हमारे पास वो वर्कशॉप में आएगा, फिर हम उसका प्रैक्टिकल यहाँ पे उसको ट्रेन करवाते हैं। डायरेक्ट हम कभी भी किसी को ना इस तरह से नहीं कोई करते। भी इधर एज ए मिस्त्री है, मैकेनिक है, जी जी, उसको पहले यानी कि आपके कॉलेज में जाना, हाँ, वहाँ से वो ट्रेनिंग लेके, कितने अरसे तक? ट्रेनिंग वो बच्चे की अपनी काबिलियत होती है। अच्छा, मंथ भी लग सकता है? हाँ, मंथ में भी आ सकते हैं, साल में भी आ सकते हैं, जितना सीखना चाहे, वहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती, जितना वहाँ से कोई सीखना चाहे। वहाँ से सीख के फिर इधर इनको सैलरी भी मिलती है? और नहीं, सैलरी फिर नहीं, सैलरी हम उससे एकदम तो नहीं देते, सिर्फ जो उसके रोज़मर्रा के अखराजात होते हैं उस हद तक तो उससे हम खर्चा देते हैं। लेकिन सैलरी फिर जब हमारे पास तकरीबन कम से कम 2 साल काम करेगा फिर उसके बाद हम उसका पैकेज बनाते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये भी मोटरसाइकिल का हमारे पास आज असल में सैटरडे और संडे ना हमारे पास बहुत ज़्यादा काम का रश होता है, तो उसमें ये होता है कि मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग वगैरह का ज़्यादा काम होता है ना जी। हाँ, वो इसका ट्यूनिंग करनी है, ऑयल चेंज करना सारा। और फिर उसके अलावा ये है कि हमारे पास ना टोकन सिस्टम होता है, जब भी ये काम करवाने आता है कस्टमर वो पहले फ़ोन पे भी टाइम ले सकता है,
तो फिर फ़ोन पे मुझसे खुद भी बताते हैं कि अगर आप इतने बजे, जो कस्टमर टाइम अपने हिसाब से खुद एडजस्ट करवाना चाहे ना, उसके हिसाब से मुझसे टोकन भी दे देते हैं। टाइम कितने मोटरसाइकिल आप ठीक करते हैं? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डेली तकरीबन 50 मोटरसाइकिल तकरीबन हो जाते हैं आम दिनों में ना जी। 50 मोटरसाइकिल आम दिनों में हो जाते हैं। और सैटरडे संडे में हमारे पास ज़्यादा रश होता है तो वो तकरीबन 60 तक ना कर सकते हैं। 60-70 मोटरसाइकिल हमारे पास डेली हो जाते हैं जी। ये भी मोटरसाइकिल का वही, इसका चेंज पॉकेट सेट चेंज किया है, तो बस इसी तरह जी। छोटे से छोटा काम भी आप लोग करते हैं, बड़े से बड़ा काम? जी जी, कोई भी काम हो, वो उस चीज़ का मसला नहीं है, कोई भी काम हो इंशाल्लाह। छोटी छोटी भी इसमें होती है ये वैसे? टाइमिंग हमारी सुबह 10 बजे से, वैसे जो हमारा वर्कर जो स्टाफ है वो सुबह 9:30 बजे एंटर हो जाते हैं यहाँ पे। फिर वो सेटिंग वगैरह करने के बाद 10 बजे काम स्टार्ट करते हैं जी। छुट्टी फ्राइडे में होती है हमारी, पूरा दिन छुट्टी होती है, सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। यानी कि ये जितना अमला है आपके पास, कहना कि ये उनके आप यानी सीनियर है? जी, मैं हेड मैकेनिक हूँ यहाँ पे। आपके ज़ेरे निगरानी सारा कुछ चेक होता है? जी बिल्कुल, ये भी सारे मसाइल हो तो आपको? हाँ जी बिल्कुल, ये सारा जो भी काम कर रहे होते हैं ना माशाल्लाह खुद से भी काम करते हैं, सारा ये ट्रेंड है। तो कस्टमर कहाँ पे होते हैं? कस्टमर हमारा अंदर से अलग से वेटिंग रूम बना हुआ है, तो वेटिंग रूम में कस्टमर अपना बैठते हैं। वर्कशॉप में कस्टमर का आना तकरीबन मना ही होता है। ये यानी पुर्जे जितने भी होते हैं वहाँ पे सीधे जी वॉल पे लगे होते हैं? जी जी, जो भी पुर्जा निकालना है वहाँ से निकालना जी बिल्कुल, कंपनी की तरफ से हर चीज़ आपको कंपनी की तरफ से? हाँ जी हाँ। कि जैसे कि मेरे पास वर्कशॉप में 5 यूनिट है ना, तो 5 यूनिट के मुताबिक मेरे पास सारी सेटिंग कंप्लीट है। तो इसमें ये कि किसी भी वर्कर को किसी दूसरी जगह से कोई चीज़ लेने के लिए आने के लिए भागना नहीं पड़ता, हर चीज़ उसके आगे मौजूद होती है जी। मेरे हाल में एक और कस्टमर भी आपका आ गया? जी जी बिल्कुल। आप अच्छा भाई, ये मोटरसाइकिल आपका है? जी जी। क्या मसला है इसका? कुछ भी, इसकी एक सील लीक है, वो चेंज करवानी ये इंजन की सील लीक है? है। तो आप ये छोटा मोटा काम तो बाहर रोडों पे भी जो मोटरसाइकिल की नहीं, दुकान है मैं- वहाँ पे भी करा सकते होंडा से, हम होंडा से करवाते हैं और यहीं से करवाते हैं। हैं। क्या वजह हर होंडा बंदे कंपनी को- की क्या वजह है जो आप इससे मुतमईन नहीं है? क्या मतलब कंपनी है ना, एक चीज है, छोटे से छोटा काम कराने के लिए यहाँ बिल्कुल यहाँ आता है, बड़े से बड़ा काम करने के लिए छोटे से छोटा काम भी करना है। चलो बाइक पे चलाते हैं? नहीं, बाइकियाँ नहीं चलाते, वैसे शौकिया तौर पे हेलमेट रखा हुआ मतलब आप ड्यूटी पे जाते हैं तो हाँ। हेलमेट साथ रख लीजिए, बिल्कुल। सवारी मिल गई तो ठीक चलो, है। चाहे पानी पेट्रोल महंगा हो, पेट्रोल आपको पता है 280 रुपये लीटर। लोग ये कहते हैं कि होंडा कंपनी के पास जाए तो थोड़ा सा इनका रेट अप होता है, ये क्या सच है? सर ये है ना कि स्पेयर पार्ट, आपको हालात पता ही है यहाँ पे महंगाई कहाँ पे पहुंची हुई है, स्पेयर पार्ट और साथ से फिर ये चीज़ जेन्युइन होती है, उसकी डुप्लीकेट आपको बाहर मार्केट में मिल जाती है। हाँ, हल्के रेट में मिल ठीक, जाती है, हल्के रेट में मिलती है, लेकिन वो अगर ये आपका 2 साल निकालेगी वो 6 महीने नहीं निकालती। फर्क तो है। चलो बहुत मेहरबानी। थैंक यू सर। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक ठाक। क्या कर रहे हो इसमें? ये भाई अभी इसके टैपलेट शैपलेट बनाए हैं, बाइक की ट्यूनिंग की है, तो टैपलेट बनाए हैं, इसके ट्यूनिंग की है भाई, फ्री ट्यूनिंग है इसकी, पहली ट्यूनिंग है अच्छा, पहली ट्यूनिंग। जी। कार्ड भी होती है इसकी पहली ट्यूनिंग फ्री। तो वैसे हम ये सेल्फ स्टार्ट स्पेशल एडिशन है तो इसका हम लेते हैं जी 500 रुपये, तो इसलिए इसका फ्री, हमने 3 कार्ड होते हैं इनके, फ्री ट्यूनिंग होती है कार्ड पे। तो पहला कार्ड जो होता है ना इनका 1000 किलोमीटर होती है, या पहले महीने के अंदर अंदर आपने करानी पड़ती है, नहीं तो कार्ड एक्सपायर हो जाता है। ये हाथ लगा के रखें जी जी ठीक है जी सर। अच्छा, तो इसको सीधा यानी कि ट्यूनिंग का किया हुआ है? जी जी ट्यूनिंग की भी हम फिटिंग कर रहे हैं अभी। ये फ्री है? जी जी ये फ्री। ये अभी भी लोग ले रहे हैं मोटरसाइकिल या वैसे अभी बहुत कम हो गए क्योंकि आपको पता है रेट काफ़ी ऊपर चला गया बाइक का, तो इस वजह से। तो ये जो आपके पास मोटरसाइकिल ठीक करना है, रिपेयर कराना है, जी जी। वो उनकी स्पीड कम हुई है या उसी तरह चल रही है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी स्पीड तो उसी तरह ही चल रही है, क्योंकि हमारे काफ़ी पुराने कस्टमर्स हैं जो हमारे पास आते हैं काम शाम करवाने के लिए, अच्छा, वो पक्की तो वो पक्के ही आ रहे हैं हमारे पास। तो आपको पता ही है क्या वजह है आप लोगों के पास क्यों आते हैं? हमारे पास इसलिए क्या कस्टमर। ईमानदारी की वजह से? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर एक तो हमारे काम एक नंबर होगा कि 2 नंबरी काम के अंदर नहीं है हमारी, ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि हम काम जो करते हैं तसल्ली के साथ करते हैं। बाहर जिस तरह आप देखते हैं लोग लगे होते हैं, लोकल दुकानों पे आप चले जाएं तो उधर एक तो 2 नंबरी बहुत होती है। अगर आप इंजन का काम वो करते हैं, डालते एक चीज़ है तो लिखते हैं वो 2-3 चीज़ें वो लिख लेते हैं अपनी तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इधर 2 नंबरी नहीं है, और एक हमारे रेट अच्छा है, पार्ट्स का रेट अच्छा है, ट्यूनिंग आपको मिल जाती है? जी जी सैलरी भी मिल जाती है,
अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी ठीक है, काम से अंदर सही। इधर पिंडी के हैं या कहीं? जी हम पिंडी की हैं। लगता है कश्मीर के हैं। नहीं मैं पेशावर के मसले पठान हूँ जी। चलो यार, मैंने भी पेशावर बड़ा टाइम गुजारा है। अच्छा हाँ, 1 साल सही। बहुत अच्छा इलाका है। अच्छा कारण ये है कि अच्छा लगा है आपसे बात करके भी। जैसे आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, साथ साथ बात कर रहे हो, बड़ी जी बड़ी बात है। ऐसे ही। चलो अल्लाह ताला आपको भी अजर दे। आमीन। और दूसरा है कि मिस्त्री भूखा नहीं रह सकता, ये ऐसे ही है बिल्कुल। वो अपनी रिज़्क कमा ही लेता है जी, अपने हुनर से, अपने हाथ से। जी चलो इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू। कि ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छन साढ़े कोल ते साड़ा मार्जिन लिमिटेड मार्जिन है साड़ा ठीक है नहीं आप लिमिटेड मार्जिन है साड़ा ते ज्यादा से ज्यादा लोग इतने लोग गरीब हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हुआ है बजाय चोरा डाकुओं को ना जान ज्यादा से ज्यादा लोग साढ़े को ही आन मतलब और साड़ा रेट भी ओरिजिनल सामान ओरिजिनल पार्ट जी ते लोगों को ही फायदा है ते तुम्हारा लोगों ने भी फायदा है तो साढ़ा कारोबार ना फायदा है ना अगर रेट जितना अच्छा रखो इतने लोग को ज्यादा आसान ये महंगाई नहीं वजह तो कोई कम ही हुए कस्टमर या उसी तरह नहीं जड़ा साड़ा जड़ा सेल ना मोटरसाइकिल पर मोटरसाइकिल नहीं सेल ते फर्क पिया लेकिन पार्ट्स ने सेल दिन ब दिन इजाफा ही है क्योंकि लोग पुराना मोटरसाइकिल रिपेयर ही करवा रहे हैं पहला लोग होने से कमेटी वगैरह पा के नवा मोटरसाइकिल ले लेने से उन लोगों की कैपेसिटी खत्म हुई नहीं मोटरसाइकिल नहीं क्योंकि उन्होंने कीमत ज्यादा हुई हैं पुराने मोटरसाइकिल ही है जड़ा रिपेयर करने भाईजान हम सुन लिया ने इस आख्या कि पुराना मोटरसाइकिल तुसी रिपेयर कर सकते हो इन्होंने ओही ओरिजिनल रेट हो सी ओरिजिनल माल हो सी पर खर्चे ही घट हो सी तो तुम कोशिश करो कि नए कमेटियां नहीं चक्कर ना पो क्योंकि कमेटियां इस वक्त जरा ना लाख तो किसी नहीं मिलनी ते मोटरसाइकिल लाख रुपए पहुंच चुका है तो अगर मोटरसाइकिल पुराना है तो इन्हें भाई को ला जाओ ये तो स्पेयर पार्ट है सुनो और मोटरसाइकिल ओरिजिनल हो बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया जी